सौतेली बहन ने जानबूझकर उसके गठरी को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन गठरी से हड्डियों का ढेर गिर गया। सौतेली माँ ने देखा और तुरंत गुस्से में आ गई। तुम्हारे पास मरे हुए की हड्डियां हैं, तुम किसे डराना चाहती हो? लेकिन लड़की ने यह सुनकर ठंडे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस समय सौतेली माँ को नहीं पता था कि उन्होंने पहले ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। असल में लड़की आसमान की अकेली तारा थी। जन्म लेते ही उसने अपनी सगी माँ को खो दिया। पिता मजबूरन उसे बचपन से पहाड़ पर एक मठ में पालने के लिए छोड़ गए। 18 साल बाद राजकुमार के साथ विवाह पूरा करने के लिए पिता को मजबूरन सौतेली माँ को पहाड़ पर लड़की को लाने के लिए भेजना पड़ा। सौतेली माँ लड़की को वापस ले जाकर अच्छी तरह से अनुशासित करना चाहती थी, परंतु रास्ते में एक जंगल से गुजरते समय लड़की ने अचानक जंगल में किसी मृत व्यक्ति की नफरत की भावना महसूस की। पुण्य कमाने के लिए लड़की ने पहले सौतेली माँ को सराय में आराम करने के लिए भेज दिया और वह खुद जंगल में चली गई उस व्यक्ति की हड्डियों को उनके घर पहुंचाने के लिए। आधी रात तक मेहनत करने के बाद लड़की ने आखिरकार सभी हड्डियों को खोद निकाला। वह फिर नदी के किनारे आई और तैयार हुई कि थोड़ा साफ सफाई कर ले, लेकिन अचानक उसने साधारण वेश में घूम रहे राजकुमार को देख लिया। सुंदरता के प्रभाव में लड़की अचानक खून की उल्टियां करने लगी। असल में इन वर्षों में लड़की के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही थी और जैसे ही वह भावुक होती वह खून की उल्टियां करने लगती। कुछ और साल जीने के लिए लड़की को जल्दबाजी में वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इस समय एक समूह सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ताइजी बीवन का सामना करते हुए लड़की घबराहट में फिसल गई और लगभग नदी में गिरने ही वाली थी। ताइजी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से लड़की के हाथ से उसका पोटली गिरा दी। शिवमन ने देखा और तुरंत चौंक गए। वंगसुन शिरनगुई। लड़की ने यह देखकर जल्दी से समझाया कि वह एक ज्योतिषी है। वह यहाँ से गुजर रही थी, इस व्यक्ति को देखा जो प्रदेश में मरा था, इसलिए उसने सोचा कि उसकी हड्डियों को स्थानांतरित करके और एक स्मारक बनाकर पुण्य कमाए। लेकिन राजकुमार ने यह सुनकर ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा कि चूंकि लड़की ज्योतिषी है तो क्यों न वह उनकी यात्रा का भविष्यवाणी करे। अगर वह गलत साबित हुई तो वह निश्चित रूप से लड़की को पकड़कर अधिकारियों के पास भेज देगा। लड़की ने जल्दी से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोगों के लिए एक भविष्यवाणी की। उसने कुछ लोगों को चेतावनी दी कि कल सुबह 9 बजे से पहले जंगल से बाहर न निकले, अन्यथा खून खराबा होगा। लड़की की भविष्यवाणी की सत्यता जांचने के लिए राजकुमार ने आदेश दिया कि लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाया जाए। जैसे ही लोग जंगल से बाहर निकलने वाले थे, सैनिकों ने मान लिया कि लड़की बकवास कर रही है, क्योंकि सुबह 9 बजे का समय लगभग आ गया था और कोई खून खराबा नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं सोचा था कि इस समय राजकुमार ने अचानक वहीं रुकने का आदेश दिया। न जाने क्यों राजकुमार को हमेशा लगता था कि लड़की जो कह रही है वह सच है, और परिणाम राजकुमार की उम्मीद के अनुसार ही निकला। जैसे ही काफिला रुका, सामने पहाड़ से अचानक भूस्खलन हुआ। अगर वे समय पर नहीं रुकते तो शायद इस समय तक वे जिंदा दफन हो चुके होते। लड़की के जीवन बचाने के एहसान के लिए धन्यवाद देने के लिए उसी रात राजकुमार ने लोगों को कीमती औषधियां खरीदकर लड़की को भेजने के लिए कहा, क्योंकि दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे। उसने पहले ही देख लिया था कि लड़की का शरीर कमजोर है, कुछ कदम चलने पर ही वह हांफने लगती थी। और लड़की ने देखा कि राजकुमार इतना उदार है, उसने फैसला किया कि वह उसे एक भविष्यवाणी मुफ्त में देगी। उसने जान लिया कि राजकुमार इस यात्रा पर एक वस्तु की खोज में है, इसलिए उसने जल्दी से उस वस्तु की दिशा का अनुमान लगाया। भविष्यवाणी के अनुसार वह वस्तु दक्षिण पश्चिम दिशा में चेनबू के मलबे में स्थित है। हालांकि यह वस्तु अत्यंत खतरनाक है। लड़की ने ताज को सलाह दी कि इसे न ढूंढना ही बेहतर होगा, लेकिन ताज ने सुना और बिना हिचकिचाए मना कर दिया, क्योंकि यह वस्तु उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। देखते ही कि राजकुमार का मन बना हुआ है। लड़की ने जाने से पहले उसे 2 जादुई वस्तुएं दी, कहा कि ये 2 चीजें महत्वपूर्ण समय पर उसकी जान बचा सकती हैं। अगले दिन लड़की सराय में अपनी सौतेली माँ से मिलने आई। सौतेली बहन ने लड़की पर उनके सफर में देरी करने का आरोप लगाया, इसलिए उसने जानबूझकर लड़की की गठरी जमीन पर फेंक दी। लेकिन जब उसने देखा कि गठरी में हड्डियां हैं तो वह डर के मारे चिल्लाने लगी। सौतेली माँ ने देखा और लड़की को पागल कहकर डांटा कि वह अच्छे भले हड्डियां अपने साथ क्यों रख रही है। लेकिन लड़की ने यह सुनकर सौतेली बहन की दुष्टता का मजाक उड़ाया। सबसे पहले ये हड्डियां उसने आधी रात तक मेहनत करके इकट्ठा की थी, अब हड्डियां गिरने से मुसीबत आ गई है। सौतेली बहन को अपनी भलाई की कामना करनी चाहिए। सौतेली माँ ने यह सुनकर लड़की का मजाक उड़ाया कि वह डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन